आ रहा है, ये सब चीजें आपसे क्यों छिपाई गई? जब आपको स्वतंत्रता मिल गई तो आपने फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन को क्यों बनाया? आपने अंग्रेजों की हर बात क्यों मानी? आपने 77 साल तक जो है 55 कानून जो है अपने ही जो भी संविधान है उसके विपरीत क्यों बनाए? जब वर्शिप प्लेसेस एक्ट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है और भारतीयों से न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा रहा है और आपको मुंह पे थप्पड़ मार रहा है कि हे गुलामों, तेरी भारत मां भी गुलामों की मां है, इसने आतताइयों और आक्रमणकारियों से समय समय पर जो इसके चेहरे पर जख्म आए हैं, जो संस्कृति के धरोहर भव्य मंदिर बने हुए थे जो भारत माता के श्रृंगार कहे जा सकते हैं, हे गुलामों की माता भारत माता, तू इन्हीं जख्मों के साथ जी जो आपको 15 अगस्त 1947 के पहले दे दिए गए थे। और सेक्शन 4 ने आपसे न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लिया और हम अपने आप को विद्वान कहते हैं। वाह नारायण जी, आपको लगता है हम विद्वान हैं? मुझे तो नहीं लगता है। नहीं, ये बात सही कर रहे हो सर, मगर अभी देखिए, आप अभी ये बताइए, मैं आपको वक्फ एक बोर्ड, मैं अभी आप जस्ट ए मिनट, अभी जस्ट ए मिनट, मैं एक आपको एक 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 और बात सुनिए मेरी। जी। वक्फ बोर्ड एक जब असंवैधानिक है तो उसे 44 संशोधन के बाद क्यों किया गया? जब माननीय नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा और राज्यसभा में मेजोरिटी थी, एक कागज में उन 55 कानूनों के नाम लिख के उन्हें रिपील करने का एक रेजोल्यूशन पास करना था, 5 पैसे नहीं लगना थे। किसको हक है ये बात कहने का कि साहब जो है ना मुझे संविधान के विपरीत जो है ना कानून दो? क्यों दो? जब आपने एक देश दे दिया तो बचे हुए देश में तो सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग संविधान की व्यवस्था में बराबर हों। क्या दुष्टता है कि वोट बैंक के लिए कुछ भी कर रहे हैं और हम और आप अपने आप को विद्वान कह रहे हैं? अरे हम कह रहे हैं विद्वान मत बनिए। हम ना आपका कार्य बदल रहे हैं, ना सोच बदल रहे हैं, ना चिंतन बदल रहे हैं, ना किस पॉलिटिकल पार्टी से आप अफिलिएटेड हैं ये बदल रहे हैं। क्या आप इतना संकल्प भी नहीं ले सकते हो कि हम और हमारे बच्चों को अच्छा भारत मिल जाए? और यदि मिस्टर नारायण, यदि आप ये संकल्प नहीं ले सकते हैं तो हम और आप सभी दुष्ट हैं जो अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छे भारत को वंचित रख रहे हैं और अनावश्यक जो है ना वार्तालाप में अपना समय जाया कर रहे हैं। क्या दिक्कत है आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने में? मुझे बताइए क्या दिक्कत है आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने में? क्या दिक्कत है उसमें अपने 100 जनों को जोड़ने में? 100 जनों का मतलब है अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के सदस्य, अपने जो है ना मित्र, अपने पड़ोसी, अपने संगठन से जुड़े लोग, इनको जोड़ने में कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं, फिर मगर जो अभी है ना आपने जो ऐप डाउन उसको क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप डाउनलोड करके उसके जो है प्रोफाइल में जाकर जिसमें आपका आइडेंटिटी कार्ड ऑटो जनरेट होता है, उसी के नीचे 3 ऑप्शन है, एक व्हाट्सएप पे शेयर का है, एक कॉपी लिंक का है और तीसरा शेयर ऑन एनी मीडिया है। तो उसमें दिन में 3 बार आप कॉपी लिंक वाले ऑप्शन से अपने इसी ग्रुप में 3 बार पेस्ट करो और बार बार कहो कि साहब इस लिंक से आप लोग जुड़ो और फिर उनको जो है ना किसी भी बहाने से, चाहे चाय का बहाना हो, चाहे भोजन का बहाना हो, चाहे जो है और कोई बहाना हो, चाहे बच्चे का जन्म दिवस का बहाना हो या शादी का समारोह हो या शादी की सालगिरह हो या कोई कथा हो या भागवत हो, जिस बहाने से भी आप अपने स्वजनों को इकट्ठा करने की स्थिति में हैं, उन्हें बुलाइए और उनके साथ उस वीडियो को ध्यान से सुनो जिसमें उनके हित को ठीक ढंग से समझाया गया है और बिना किसी क्रियाकलाप किए हुए, बिना किसी सोच को बदले, बिना किसी चिंतन को बदले, बिना किसी पॉलिटिकल अफिलिएशन को बदले, इस छोटे उपाय के तहत उन्हें अपने आप को यदि अच्छा भारत मिल रहा है और सत्ता का ताज भी आपके सिर पे आ रहा है, तो हम क्यों बहस करना चाहते हैं? क्यों बहस करना चाहते हैं? सत्ता का ताज भी तो आपके सिर पे आ रहा है ना, यदि आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आएंगे तो। यदि आप महाराष्ट्र की मेरिट लिस्ट में आएंगे तो एमएलए का टिकट मिल जाएगा। यदि आप जो है उस गिवन नंबर पे आ जाएंगे तो आप मंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। नहीं, मैं सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपको। हम्म। क्या अभी की स्थिति में, आज की व्यवस्था में सभी मंत्री भ्रष्ट है, ऐसा आपको कहना है? ये सभी के हमें माइंड किसी से क्या नहीं लेना नहीं देना नहीं है? नहीं देखो, नहीं नहीं, मेरा जैसे मेरी मेरा बात सुनो, प्रश्न, मैं तो ये कह रहा हूं मेरा कि सभी, आंसर दीजिए ना सर। मैं मुझे मैं आपका आंसर उल्टे तरीके से देता हूं। ठीक है, दीजिए। मेरा आंसर इस तरीके से है कि वो सब बड़े महान हैं, वो सभी अच्छे देशभक्त हैं, लेकिन हमें अच्छा भारत नहीं दे रहे हैं। हमारे ऊपर उन्होंने 55 कानून जो संविधान की भावना के विरुद्ध थोप दिए गए थे, उन्होंने नहीं बदला है। उन्होंने 3 नए कानून बनाए, इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, उसकी आत्मा नहीं बदली है।
वही अंग्रेजों का गुलामों का कानून है। तो वो महान बने रहे हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या वो मुझे अच्छा भारत दे रहे हैं, मुझे सिर्फ इतना से लेना देना है। तो फिर हम लोग अभी जब भी हम नए आदमी इसके अंदर आएंगे, हम लोग खुद बहुत मिनिस्टर मिनिस्टर बनेंगे, तो हमें से कोई ये सभी लोग आप ये, जो है, आप मिनिस्टर बन के भी कुछ गड़बड़ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मगर इसके लिए तो सोच एक रहा हूँ ना। मेरी बात सुनो, इस मॉडल में हम हम्म। नियम को बदल दे रहे हैं। मॉडल्स और टेक्नोलॉजी 4 तरीके से रिफाइन होकर जो है ना पार्लियामेंट में पहुंचेंगी। मिस्टर नारायण, यदि आप दुष्ट व्यक्ति भी हैं तो भी आप कुछ गड़बड़ करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो फिर क्यों? अभी यही सिस्टम अभी आप क्यों नहीं ये इम्प्लीमेंट कर सकते? ये सिस्टम क्यों करेंगे? ये क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी को तो मैं पिछले 2-3 साल से कह रहा हूं, वो तो नहीं सुन रहे हैं। वो हमारा वीडियो देखते हैं। उन्होंने जो 400 पार का नारा है वो मैथिलीगढ़ शरण से गुप्त से चुराया है। जो मैंने ऑलरेडी कहा था कि आपको 500 पार हो जाओगे, उसी को जो उन्होंने कहा 500 पार करेंगे तो 10 निकल जाएगा, इसलिए 400 पार कहा है। और तुम किससे कहोगे? कौन सुनने के लिए तैयार है? अमित शाह जी तैयार हैं। वो तो आपको अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं। वो तो अपने भाजपा के बड़े बड़े कार्यालय बनाएंगे। आपको तो उससे अच्छा भारत नहीं मिलना है। तो फिर इसका मूल उद्देश्य, मतलब मूल कारण क्या है कि ये लोग क्यों नहीं कर रहे? इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण ये है कि वर्तमान व्यवस्था में वो अयोग्य व्यक्ति हैं, अपराधी व्यक्ति हैं, स्वार्थी व्यक्ति हैं, अनपढ़ व्यक्ति हैं, बाहुबली व्यक्ति हैं। वो उन्हें जो है आपको नहीं आप, अच्छा नहीं आप भारत देख। ऐसा सबको आप ऐसा नहीं बोल सकते ना सर, हमें अभी हमें देखिए। कह रहे हैं वो महान हैं, लेकिन आपको अच्छा नहीं भारत नहीं। दे रहे हैं क्या? हम उनके हम उनके चरित्र को अपने व्याख्यान का हिस्सा क्यों बनाएं? इतना ही पर्याप्त है कि उन्होंने मुझे अच्छा भारत नहीं दिया है। नारायण जी, इस बात फिर को हम इसको समझो। इसको हम फिल्टर कैसे करेंगे सर? आप फिल्टर करने की बजाय अपनी शक्ति हासिल कर लो। या तो ये दे देंगे जो है ना, हम यदि शक्ति हासिल कर लेंगे तो या तो ये अच्छा भारत दे देंगे, नहीं तो इनको पराजित कर देंगे। यदि आप कमजोर की हैसियत से जाएंगे तो ये आपको अपॉइंटमेंट नहीं देंगे मिलने का। और यदि आप शक्ति हासिल कर लेंगे तो ये आपके चरणों में आ जाएंगे। तो शक्ति आपको, हासिल करो, नहीं यही नहीं स्वामी विवेकानंद ने कहा है। नहीं नहीं, फिर आपको क्या लगता है कि हम अभी मैं मेरा एरिया का बताता हूँ आपको। अभी मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे इतनी दहशत है उस आदमी की, जो जो मिनिस्टर है, तो उसके सामने कोई खड़ा रहने के लिए आएगा भी नहीं। अभी आपको बताओ किसी के सामने खड़ा ही नहीं होना है। फिर इलेक्शन आपको कैसे लड़ोगे? एक मिनट, आपको हाँ। टिकट मिल जाएगा। जो लोग जो हैं वो सर टिकट संकल्प कैसे मिलेगा? खूब। नहीं नहीं, मुझे बताओ अभी आपके टिकट हाथ में है क्या मैथिली टिकट शरण देना? गुप्त देंगे ना, क्राइम फ्री भारत मिशन देगा। क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। यह पॉलिटिकल पार्टी किसी पॉलिटिकल कार्य के लिए नहीं बनी है। ये सिर्फ अपने चंद्रगुप्तों को और महाचंद्रगुप्तों को टिकट देने के लिए बनी है। और चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त बनने का केवल एक ही क्राइटेरिया है कि आप अपने स्वजनों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में स्थान बनाओगे तो आपको चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त कहा जाएगा। तो अभी टिकट आपके। ठीक है, मैंने अभी बहुत सारे लोगों को जोड़ लिया, मैंने बहुत बहुत नहीं, बड़ा आपने नेटवर्क। जोड़ नहीं लिया सुनिए है, उतने से सुनिए, काम नहीं चलेगा। नहीं नहीं सुनिए ना आपको सुनिए। उनको संकल्प दिला के उन्हें भी नहीं आगे नहीं नहीं, जोड़ना मैं, है। हाँ मैंने संकल्प ले क्योंकि ये लिया। संख्या 100 करोड़ पहुंचना चाहिए ना। हाँ हाँ। नहीं नहीं ठीक है, हमने उतना कर भी लिया। हम्म। मगर लास्ट मोमेंट में मैंने ये सब मेरे स्वार्थ के लिए किया, तो उसमें आप मुझे कैसे भाई, टेस्ट करोगे आपने कि स्वार्थ मैं के उसका? लिए किया ही नहीं है। आपने 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए किया है, जिससे नहीं, ये आपका तो देश सिर्फ बना। ये तो सिर्फ मेरा दिखावा है, ऐसा मान लीजिए। ये सिर्फ आप मेरे दिखावा दिखावा। करने की स्थिति में ही नहीं है। सबसे पहले तो उस पार्लियामेंट्री रूल में अमेंडमेंट कर दिया जाएगा कि ये सब चीजें जो है ये 4 रिफाइनमेंट के मॉडल से जमीन पे उतरेंगी। तो आप क्या कर लेंगे? आपके दिखावा। और आप तो चौथी स्टेज पे जोड़ रहे हैं। जो चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त हैं उन्हें चौथी स्टेज पर जो है ना कुछ बात कहने का मौका मिल रहा है। हाँ, तो फिर पहले पहले तो फिर ये पहले रैंक में कौन रहेगा? हैं? पहली रैंक में कौन पहली रहेगा? रैंक में उन लोगों ने जिन्होंने विभिन्न विधाओं में अपनी जिंदगी लगा दी है, उनको टास्क फोर्स का हिस्सा बनाकर 15 दिन तक इन मॉडल्स और टेक्नोलॉजी पर वो लाइव चर्चा करेंगे। और जो वो सुझाव देंगे उससे पहली डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। दूसरे रिफाइनमेंट में जो एक्सपर्ट हैं, और बहुत सारे लोग एक्सपर्ट ना होते हुए भी अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं, जिन्हें मैं सूडो एक्सपर्ट कहता हूं। तो एक्सपर्ट और सूडो एक्सपर्ट को भी 15 दिन तक लाइव चर्चा करने का मौका मिलेगा। उनकी डिस्कशन में जो पॉइंट निकल के आएंगे उससे दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। 1 महीने तक ये वार्तालाप सुन के पब्लिक को कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा। उसके दिमाग में कुछ शंकाएं, कुशंकाएं या कुछ एक दो सलाहें आएंगी। उसको कैप्चर करने के लिए 45 दिन तक लाइव डिस्कोर्स होगा आम पब्लिक का, सभी चैनल पे।
उसमें जो सुझाव निकल के आएंगे उससे तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा, और फिर चौथी डिग्री का रिफाइनमेंट आप जो चंद्रगुप्त बन के मंत्री और वो बन जाएंगे, आपको चौथी बार मौका मिल रहा है, वो भी पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाएगा। और जो आप पार्लियामेंट के बाहर कमिट कर लेंगे, चर्चा करेंगे, उसके आधार पर चौथी डिग्री का रिफाइनमेंट के बाद फिर रिफाइंड मॉडल जो है पार्लियामेंट में पहुंचेगा, और ये जो सुझाव आए हैं इनका कंपेंडियम पहुंचेगा, और फिर से एक एक पॉइंट पर चर्चा होगी और फिर वो ये पास होगा। अभी तो आपके ऊपर जो चाहो वो थोप दो, चाहे डिमोनेटाइजेशन थोप दो, चाहे कोरोना वैक्सीन थोप दो, जो चाहो वो थोप दो। हाईकमान ने जो सोच लिया वो जो ना हाँ की जीत और ना की हार हो जाएगी। आपका औकात क्या है? आप खूब केंद्रीय मंत्री हैं, आपकी कोई औकात नहीं है। जो हाईकमान कहेगी आप उसके जो है ना बंधुआ मजदूर हैं आज की व्यवस्था में, पार्टी कोई भी हो। सभी राजनेता अपने हाई कमान के पार्टी व्हिप के तहत बंधुआ मजदूर हैं। वो विद्वान होने के बावजूद भी उनका मुंह सिना हुआ है, उनकी इससे अधिक कोई औकात नहीं। कल यदि आप भी केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे तो आप पार्टी व्हिप से बंधे हुए एक बंधुआ मजदूर होंगे। आपका सोच और चिंतन इस देश के काम नहीं आएगा। नारायण जी, आप मेरी बात की गहराई को समझ रहे हैं? हाँ, थोड़ा मतलब ये आपकी बात थोड़ी ज़्यादा गहरी है। हम ये कह रहे हैं कि आप ज़्यादा तो गहरी। जो है ना एक काम करो ना, केवल हुँ, इन 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए उनको स्वार्थ दिखाओ कि भैया तुम्हारा ये दिव्य दर्शन में ये लाभ होने वाला है। इस लाभ के लिए क्या आप अपने स्वजनों को जोड़ोगे, और स्वजनों को जोड़ने की मेरिट लिस्ट में आ जाओगे तो सत्ता का ताज भी आपके सिर पे आएगा, और आपको किसी की चाटुकारिता नहीं करना होगी। आपको मैथिली शरण गुप्त की भी चाटुकारिता नहीं करना है। ये बात समझ में आ रही है क्या? जी। तो बिना चाटुकारिता के लिए आज के समय में जहां एक टिकट देने के लिए ये पार्टी वाले करोड़ों रुपए ले रहे हैं, यहां आपके घर में पहुंच के एक चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी मिल रहा है और टिकट भी मिल रहा है, और आपसे कहा जा रहा है कि किसी के सामने वोट मांगने की जरूरत नहीं है। हमारे लोग जो ऐप के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनमें इतनी ऊर्जा भर दी जाएगी कि वो अपने चंद्रगुप्त के फेवर में संकल्प यात्रा निकालेंगे। मुझे सिर्फ़ एक सवाल का जवाब दीजिए, हम्म। भ्रष्टाचार कैसे खत्म होएगा? भ्रष्टाचार